गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास छठी की साइंस बुक का पहला चैप्टर। हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी वोकेबलरी उठाएंगे एनसीईआरटी से। तो ये आज हमारा मिशन है कि आपको हम रीडिंग कर करके वोकेबलरी याद करा देंगे। वोकेबलरी याद करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप रीड करके, बेसिक रीडिंग करके ही आप अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं और उनको बार बार पढ़ के बढ़ाएं, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ के हमारी वोकेबलरी तो बढ़ेगी, साथ में हमारा रीडिंग स्किल और जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। तो जो लोग बैंकिंग कैट की तैयारी कर रहे हैं तो वो साथ के साथ बैंकिंग एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं वो साथ के साथ एसएससी सीजीएल के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम जनरल नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं और जनरल नॉलेज का बहुत महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये कहाँ से आता है? फूड है, आता कहाँ से? सो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने घर में क्या खाना खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। तो आप ये भी देखें कि आपके दोस्त ने क्या खाना खाया आज। डिड यू ईट द सेम फूड ऑफ सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? तो क्या आपने आज और कल सेम खाना खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट फ्रूट काइंड्स ऑफ फ्रूट एट डिफरेंट टाइम्स। तो हम सारे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम में, होता है ना ऐसा। फूड वैरायटी, एक्टिविटी 1। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो अपने दोस्तों से एक बार पूछ के देखिए कि वो दिन में क्या खाएंगे। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अगर आपके कोई फ्रेंड दूसरी स्टेट्स में भी हैं तो अगर आप उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो चेक करें। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो ये जो टेबल दे रखा है ये लिस्ट बना के देखिए जितनी आप बना सकते हो। व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। तो वो क्या खा रहा है, ठीक है। तो एक बार ये करके देखिए। There seems to be so much variety in the food that we eat. So ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास फूड की। अगर हम ये देखें 1.1, तो इधर देखो फिश है, यहाँ पे कोई करी है, यहाँ पे इडली है, सांबर, बहुत सारी वैरायटीज़ दिख रही हैं हमें यहाँ पे। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? तो ये आइटम बनी कहाँ से है, किससे बनी है ये आइटम? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। तो चावल जो आपके घर पे बने हैं, सोचो उसके बारे में। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम एक कच्चे चावल लेते हैं और इसे बॉयल कर देते हैं पानी में। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट मतलब कि जो उसमें पड़ता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। तो बॉयल्ड राइस में हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, एक तो राइस और एक पानी, है ना। तो ये बॉयल्ड राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें सिर्फ दो चाहिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और दूसरी जगह साइड देखें तो कुछ फूड आइटम्स होती हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें बहुत सारी कुछ डिफरेंट तरह की वेजिटेबल चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस मतलब मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, एंड उसी तरीके से। अब एक्टिविटी 2 हम करते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो जो आपने यहाँ पे बनाई होंगी अपने फ्रेंड्स ने दिन में चने में क्या खाई, उनमें से कुछ एक आइटम्स आप चूज़ करो। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। तो आप चेक करिए कि उसमें इंग्रेडिएंट्स उनको बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स। और अपने दोस्तों से और अपने घर में जाके घर में अपने बड़ों से पूछिए कि उस डिश को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2।
तो इसको हम इस टेबल में बनाएंगे। फूड आइटम और इसमें क्या इंग्रेडिएंट, रोटी, चपाती, आटा, वाटर, दाल, पल्सेस, वाटर, सॉइल, ऑयल, घी, स्पाइसेस। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, सो ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। तो इस लिस्ट पे आप और आइटम्स भी जोड़ सकते हैं। सो व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता लगता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो अलग अलग डिफरेंट आइटम्स के लिए हम कुछ एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी फाइंड करते हैं, डिस्कस इन क्लास, तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, food materials and sources। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। तो जो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई इंग्रेडिएंट्स की, तो हमें बहुत इजी है गैस करना कि ये इंग्रेडिएंट्स जो आए लिखे हमने, ये आए कहाँ से हैं, सोर्सेस क्या है इनके, आए कहाँ से हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टांस, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल है, ठीक है, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल है, वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो वो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स, पौधों से आते हैं, है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, तो गेहूँ और चावल के सोर्सेज क्या हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। तो आपने देखा होगा गेहूं के खेत देखे होंगे आपने, जहाँ पे प्लांट ही प्लांट होते हैं, है ना। यू मे हैव सीन पैडी, तो पैडी का हम मीनिंग देखते हैं, यहाँ पे हमें एक मीनिंग मिला है ना। पैडी, हमें एक इंग्लिश मीनिंग भी मिला है, पैडी, पैडी मीनिंग, पैडी है पानी से भरा भू क्षेत्र जिसमें धान उगाते हैं। चावल जिसे संसाधित नहीं किया गया है और जो छिलके में हो, विकास में चावल की फसल। तो फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर, पानी से भरा भू क्षेत्र जिसमें धान उगाते हैं। तो वो खेत होते हैं जिसमें क्या कहते हैं पानी, ये देखो ये है, अब आपको याद होगा, पैडी, इससे बोलते हैं हम पैडी। ऑलरेडी बहुत पानी डाला हुआ है धान के खेतों में, है ना, तो इसे बोलते हैं हम पैडी, इसे बोलते हैं हम पैडी। सो वेट, तो अब हम चलते हैं आगे, है ना। तो पैडी मतलब जहाँ जहाँ हम गेहूँ उगाते हैं उसमें जब हम पानी डालते हैं तो उसको बोलते हैं पैडी। वीट फील्ड्स मतलब होता है खेत, और रोज़ मतलब होता है कि लाइन, है ना, लाइन। तो बहुत सारी हम प्लांट्स की लाइन देखते हैं, यू विच गिव अस दीज ग्रेन, तो जो हमें ये दाना देते हैं। ग्रेन का मतलब होता है दाना, ग्रेन का मतलब होता है दाना। तो हम फिगर देखेंगे 1.3, तो ये देखो ये उगाई हमने, है ना, ये उगाई हमने वीट, और ये हम ले गए पैडी फील्ड, ये हो गई पैडी फील्ड, है ना, और बी हो गया वेट ग्रेन्स ट्रांसफर, जो इसका ग्रेन हम ले जा रहे हैं। तो एक्टिविटी हम करते हैं एक और, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो जो हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की, एक बार फिर लिस्ट बनाइए और देखिए ये आती कहाँ से है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, इसमें इंग्रेडिएंट्स कहाँ क्या है और उसके सोर्सेज क्या हैं। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, तो कुछ एग्जांपल 1.3 टेबल में दिए हुए हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जैसे कि इडली में राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर होता है, तो राइस तो प्लांट से आता है, उड़द दाल भी प्लांट से आती है, सॉल्ट कहाँ से आता है, सॉल्ट आता है हमारा समंदर के किनारों से। वाटर कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है,
अंडर अंडर टैप वाटर कहाँ से आता है वो भी हमें लिखना है, ज़मीन से आता है। चिकन करी में चिकन एनिमल से आता है। स्पाइसेस कहाँ से आता है, तो ये सब हम लिस्ट बनाएंगे और बहुत सारे एग्जांपल भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लांट सोर्सेज, अगर हम फिगर देखें ए, प्लांट सोर्सेज क्या है, फल फ्रूट दाल। सोर्सेज ऑफ फूड ये बी, एनिमल सोर्सेज क्या है, एग्स चिकन। ठीक है, सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो हम एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड करते हैं, एक्टिविटी 3 से हम क्या कंक्लूड करते हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड एंड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ग्रेन्स प्लांट ही फूड इंग्रेडिएंट के सोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रेन मतलब चावल या गेहूं का दाना हो गया। सीरियल्स, सीरियल्स क्या होता है, सीरियल्स देखते हैं हम, सीरियल्स होती हैं दालें, है ना। सीरियल्स, सीरियल्स मीनिंग any type of grain that can be eaten or made up into flour, the grass that the grain comes from, अनाज अन्न से बना जिसे प्राय नाश्ते में दूध के साथ लिया जाता है। हम्म हम्म तो सीरियल मतलब होता है अनाज, है ना, अनाज ही होता है। सीरियल का मतलब भी, सीरियल्स का मतलब भी अनाज होता है। सो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. तो जानवर हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और अंडे प्रोवाइड करते हैं। काउस गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो सबसे कॉमन जानवर काव हैं, गोट हैं, बकरी हैं, बफेलो है, भैंस जो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क से जो चीज़ें बनती हैं, बटर बनता है, क्रीम बनती है, चीज़ बनती है, दही बनती है, तो ये पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। चीज़ मतलब पनीर, है ना, चीज़ मतलब पनीर। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, तो कोई और जानवर का आप नाम ले सकते हो जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, plant parts and animal products as food. Now plants are one source of our food. Now plants are one source of our food. Which parts of a plant? तो प्लांट हमारा एक फूड है ना, एक सोर्स है हमारा फूड का, लेकिन कौन से पार्ट्स हैं वो। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, लीफी मतलब पत्तेदार, हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम पौधों के फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, रूट्स मतलब जड़ें, कभी हम जड़ें। समटाइम्स स्टेम्स, स्टेम्स क्या होता है, जो प्लांट की पगडंडियाँ होती हैं, जो उसके हाथ पैर होते हैं, स्टेम्स, या फिर उसका जो ढांचा होता है प्लांट का पूरा, कई बार उसे हम स्टेम्स बोलते हैं। तो समटाइम्स रूट्स एंड इवन फ्लावर्स, तो कभी हम स्टेम्स खाते हैं, कभी रूट जड़ें खाते हैं, कभी हम फ्लावर्स खाते हैं। तो 1.4 फिगर में हम देखेंगे एक बार, ये देखो लीफ हो गई पूरा, ये तो पूरा प्लांट है। रूट क्या है, ये रहा रूट, ये है प्राइमरी रूट सबसे पहली वाली, सेकेंडरी रूट सबसे नीचे वाली, ये पूरा रूट है ज़मीन के नीचे। उसके ऊपर हम देख रहे हैं क्या जा रहा है, स्टेम जा रहा है, पूरी एक डंडी स्टेम जा रहा है।
लीफ हो गई, ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है। उसके बाद ये क्या चीज़ है, नोड, नोड है, बड है, इंटरनोड है। नोड मतलब जोड़, नोड क्या बोलते हैं, जोड़। इसके बीच में जो एक बड है, ठीक है, तो इंटरनोड, नोड और बड के बीच में, तो ये है ना। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राइड। तो कभी आपने पम्पकिन खाया है, पम्पकिन के फूल खाए हैं जो राइस पेस्ट में डिप करके और फ्राइड किए हैं? तो हम देखते हैं पम्पकिन है क्या, तभी हम बता पाएंगे खाया है या नहीं खाया। पम्पकिन, पम्पकिन तो कद्दू लग रहा है भाई। तो पम्पकिन क्या है, कद्दू ही है। पम्पकिन जो है वो कद्दू ही है। तो आपने कभी कद्दू खाया है? पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन rice paste and fried. Some plants have two or more edible parts. एडिबल क्या होता है, एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, खाने लायक। तो ये भी वोकेबलरी निकल के आती है। तो कुछ पौधों के दो और ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, है ना। कुछ पौधों के दो या उससे ज़्यादा खाने के लायक पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जो मस्टर्ड प्लांट्स हैं ना, सरसों के पौधे हैं, तो जो उसके बीज हैं, गिव अस ऑयल एंड द लीव्स, उससे हमें ऑयल मिलता है। जो मस्टर्ड प्लांट्स के सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं, उससे हमें ऑयल मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और उसकी जो पत्ती हैं उससे हम सब्जियों की तरह यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो बनाना प्लांट के आप डिफरेंट पार्ट्स को सोच सकते हो कि जो फूड पे यूज़ किए जाएं। थिंक ऑफ मोर एग्जांपल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आप सोचिए जहाँ पे एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स यूज़ किए गए हों खाने के लिए। अब एक्टिविटी 4 पे आते हैं हम। इस पे लिखा है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants। तो जो हमने 1.3 में टेबल में ये बनाया था, इसमें अब उन इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करिए जो प्लांट से आते हैं, पौधों से आते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो उन फूड आइटम्स को आप पहचानें और प्लांट पार्ट्स को लिखें टेबल 1.4 में। जैसे कि फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स क्या है, हम बैंगन का भरता बनाते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट क्या होता है, बैंगन होती है, मिर्च होती है ना, और ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, सोयाबीन होता है, कोई भी ऑयल होता है, ठीक है। तो ये किस पार्ट से आते हैं, प्लांट के किस, ब्रिंजल तो फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट है, चिली भी फ्रूट है, ठीक है। ऑयल सीड से आता है, हमने अभी अभी पढ़ा ऑयल सीड से आता है। नाउ टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो
एक बार मूंग और चना दाल का के बीज लीजिए. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. तो ये मूंग और चना दाल लीजिए और इसमें एक कटोरी में लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको एक बार एक दिन के लिए साइड करें. अगले दिन नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. अगले दिन क्या कीजिए. वेसल मतलब क्या होता है. वेसल अ कंटेनर फॉर लिक्विड्स. तो कंटेनर बोलते हैं इसको, है ना. कंटेनर कोई जैसे बॉटल हो गई, कप हो गई या बॉयल हो गई, कंटेनर टाइप का, है ना. ड्रेन कर दिए. ड्रेन मतलब बहा दीजिए पानी को पूरी तरह और उसकी सीड्स को एक कंटेनर में डाल दीजिए. रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. और उसको रैप कर दीजिए एकदम गीले कपड़े से और साइड रखिए, है ना. रैप कर दीजिए उसको गीले कपड़े से और साइड रखिए. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. तो अगले दिन क्या आप उसमें कुछ चेंजेस देखते हो. स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. तो सीड्स में से एक वाइट सी चीज़ें निकलती हैं. इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. और अगर ऐसा होता है तो सीड्स स्प्राउटेड हो गए हैं. स्प्राउटेड मतलब उसमें से प्लांट आ गया. जैसे 1.5 है, ये हमने मूंग दाल है, इसमें हमने पानी डाला, ठीक है. अगले दिन इसको सुखा दिया, एक कंटेनर में डालना, उसके बाद उसको एक गीले कपड़े से लपेटा और अगले दिन देखा तो पता चला कि उसमें से कुछ चीज़ें, तो ये स्प्राउटेड बोलते हैं इसको. इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर. अगर ऐसा नहीं हुआ दोबारा से पानी से धो उनको, पानी ड्रेन करो एंड लीव देम असाइड. और साइड कर दो दूसरे दिन के लिए, ठीक है. कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ. तो उसको कवर भी करिए वेट क्लॉथ से. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. तो अगले दिन देखिए अगर ये स्प्राउटेड हुए हैं. ये चना भी देखो, चना भी स्प्राउटेड हो गया. सो आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. तो इनको धोने के बाद इनको आप खा सकते हो. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. इन्हें आप बॉयल भी कर सकते हो. ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. आप इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हो और एक इसको टेस्टी स्नैक की तरह खा सकते हो. नाउ डू यू तो खा सकते हो. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. आपको पता है हनी जो शहद होता है कैसे आता है और इसको कैसे बनाया जाता है. तो हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about. beehive. तो आपने एक beehive देखा है. beehive किसे बोलते हैं. मधुमक्खी का छत्ता. आ गया ना वो कैब हमारे पास. तो आपने क्या beehive देखा है. beehive मतलब मधुमक्खी का छत्ता. where so many bees keep buzzing about. जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ बज़ करती है. बज़ मतलब आवाज़ करना. buzzing about. buzzing ये देख लेती हैं. buzzing meaning भिन भिनाना, है ना. भिन भिनाना. बजिंग मतलब भिन भिनाना, है ना. भिन भिनाना. सो bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कलेक्ट करती है नेक्टर. नेक्टर मतलब कि
स्वीट जूस कहाँ से, फूलों से, और उसे कन्वर्ट करती है शहद में और स्टोर करती है उनके छत्तों में. सो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. जो फूल हैं और जो उनके नेक्टर हैं और जो उनके जूस हैं वो तो साल में कुछ महीनों में ही मिलेंगे. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर. तो जो बीज क्या करती हैं वो उसको पूरे साल भर के लिए इकट्ठा करती हैं अपने यूज़ के लिए. सो व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. तो जब हम ऐसा ही कोई छत्ता देखते हैं, बी हाइव देखते हैं, तो हम उसमें से उन्होंने जो फूड स्टोर किया हुआ है मधुमक्खियों ने, तो हम उसको यूज़ कर देते हैं, हम उसको अपने लिए यूज़ करते हैं. What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई भेड़ बकरी है, कैटल है, भेड़ भैंसें हैं, या पेट है, कोई पालतू है जिसको आपने रखा हुआ है? A dog, cat, buffalo or a goat. कुत्ता है या बिल्ली है या फिर बफेलो है या फिर बकरी है. You will then surely be aware of the food the animals eat. तो आपको, अगर आपने पाला हुआ तो आपको पता होगा कि ये क्या खाते हैं. What about other animals? But दूसरे एनिमल्स का क्या? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? स्क्वायरल मतलब कि गिलहरी, पिजन मतलब कि कबूतर, लिजार्ड मतलब कि लिजार्ड जो आपके घर में होती है, छिपकली, लिजार्ड छिपकली होती है. और कोई भी इंसेक्ट आपने देखा है कि वो क्या खाते हैं. सो एक्टिविटी एक और करेंगे हम. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है कुछ एनिमल्स की, और वो क्या खाते हैं वो भी दे रखा है. तो आप भी इसमें से कुछ लिस्ट बनाइए, बाकी को पूरा करने की कोशिश करिए. बफेलो ग्रास खाता है, हल्के खाते हैं, ये खाता है ग्रेन्स खाता है. कैट क्या खाता है? स्मॉल एनिमल्स खाता है, बर्ड्स खाता है, मिल्क दूध वगैरह. तो रैट क्या खाता है, लाइन क्या खाता है, ये सब लिखें आप. सो एक्टिविटी एक और 7 करते हैं हम. हैव अ लुक again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. तो जो इसमें जो आपने एनिमल्स थे उसको हम इस तरीके से अब इसमें डालेंगे, हम 1.6 में डालेंगे हम इन एनिमल्स को. ठीक है. प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और द प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. तो जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या उनसे बनी चीज़ें खाते हैं तो उसको हम ग्रुप 1 में डालेंगे, हर्बीवोर्स के अंडर डालेंगे. जैसे कि काऊ सिर्फ प्लांट खाती है तो उसको हर्बीवोर्स में डाला. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. तो कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं. ठीक है. तो उनको हम ग्रुप 2 में डालेंगे. कार्निवोर्स में उनके डालेंगे जो दूसरे जानवरों को खाते हैं. तो लायन उनमें से एक है जो दूसरे जानवरों को खाता है. दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स. तो इसे हम कहेंगे कार्निवोर्स. इन एनिमल्स को हम कहेंगे कार्निवोर्स. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो क्या आपको ऐसे भी एनिमल्स मिले जो दोनों खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवर्स. प्लेस देम इन ग्रुप 3. दीज आर कॉल्ड ओमनीवर्स. तो जैसे कि डॉग हो गया, ये क्या है, ओमनीवर्स है. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन. तो 3 तरह के एनिमल्स होते हैं. एक होते हैं हर्बीवर्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, एक होते हैं कार्निवर्स जो सिर्फ मीट खाते हैं या दूसरे जानवर खाते हैं, एक होते हैं हर्बीवर, एक होते हैं कार्निवर जो जानवर खाते हैं, और एक थे ओमनीवर जो दोनों ही खाते हैं. ठीक है. तो गाइस इसको हम करेंगे कंटिन्यू कल. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट हम कल करेंगे कंप्लीट. तो मिलते हैं तब तक. टेक केयर. बाय.